इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन के चरणों के बारे में। वायवीय श्वसन 2 चरणों में पूर्ण होती है। बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला श्वासोच्छ्वास और दूसरा है श्वसन गैसों का परिवहन या फिर गैसीय परिवहन। जबकि दूसरा आंतरिक श्वसन जो कि कोशिकाओं में होती है, यह 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र और तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन में गैसों का आदान प्रदान वातावरण से श्वसन स्थानों तक होता है। अर्थात वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को हम श्वास के माध्यम से लंग्स तक लेकर जाते हैं और लंग्स से इसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में वायुमंडलीय वायु को फेफड़े के अंदर लिया जाता है, जहां पर गैसीय आदान प्रदान होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बाह्य श्वसन की दूसरी चरण है श्वसन गैसों का परिवहन। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन को श्वसन सतह से कोशिकाओं तक तथा श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन सतहों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात श्वास के द्वारा ली गई ऑक्सीजन श्वसन सतह अर्थात फेफड़ों में विसरण के द्वारा ब्लड में चली जाती है तथा ब्लड से इन्हें विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के पश्चात जो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पुनः ब्लड से श्वसन सतहों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर विसरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है। इस क्रिया को ही गैसीय परिवहन कहते हैं। वायवीय श्वसन की जो द्वितीय चरण है वह है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में बनी ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। अर्थात बाह्य श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। यह आंतरिक श्वसन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र और तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। इन चरणों को हम दूसरे वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।